अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फमन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दीन ईमानी भाइयों, पिछले हफ्ते आप हज़रात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्यों फॉलो करते हैं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को फॉलो करता है, उसका रीज़न होता है। तो हम ईमान वालों का पहला अक़ीदा तो ये है कि हमारे नबी है इसलिए हमें फ़ॉलो करना ही अल्लाह का हुक्म है। लेकिन दूसरा रीज़न क्या होना चाहिए, उस सिलसिले में कुछ बातें मुझे अर्ज़ करना थी, लेकिन जो है वो बातें इब्तिदाई बातों के अंदर ही वक्त ख़त्म हुआ और जो बातें अर्ज़ करनी थी वो नहीं पेश हो सकी। इंशाअल्लाह आज के इस मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह उन बातों पर रोशनी डालेंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी करते हैं, अल्लाह ने उनकी ताबेदारी करने का हमें जो हुक्म दिया है और हमें उनको करने पर ही जन्नत और दुनिया और आखिरत के भलाई के वादे किए गए हैं, तो क्या वाक़ियतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से क्या हम लोग दुनिया व आखिरत में कामयाब होंगे या नहीं। हर इंसान का एक जहन, एक मुसलमान है, ईमान वाला है, आप उसके सामने इस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो ये कहेगा अरे बेवकूफ़ है क्या, तू ऐसी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बात कर सकता है। लेकिन एक गैर मुस्लिम जो ईमान वाला नहीं है वो आपको इस बारे में सवाल करेगा, क्या मैं आपको, वो कहेगा कि एक तुम्हारा वो मुसलमान है जो खुलेआम गुनाह करता है, खुलेआम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है, खुलेआम जो भी दुनिया के अंदर दुनिया के लोग की नज़र में, दुनिया ऊपर वाले की नज़र में जिसको जुर्म कहते हैं, जिसको क्राइम कहते हैं, वो कर रहा है, और एक ईमान वाला नहीं है, गैर ईमान वाला है, लेकिन हर वो काम कर रहा है जो तुम्हारा इस्लाम कह रहा है, जिसको सही कह रहा है, तो क्या ये जो गैर मुस्लिम है वो जन्नत में जाएगा। हम सब का जवाब होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, सबका जवाब एक का नहीं जाएगा, जबकि ये गैर मुस्लिम 100% वो काम कर रहा है जो इस्लाम कह रहा है, लेकिन और मुसलमान 100% वो काम कर रहा है जो इस्लाम मना कर रहा है। लेकिन सारे उलमा, सारे मुसलमान बैक जुबान ये अल्फाज कहेंगे कि वो ईमान वाला अपनी सज़ा भुगत कर जन्नत में जाएगा, लेकिन एक गैर ईमान वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हम सब यही कहेंगे। वजह क्या है, तो हम सब का जो है एक सवाल भी सही है, जवाब क्या होगा। तो आज जो है हम उसके जवाब ढूंढेंगे कि भाई जवाब कि क्यों वो गैर मुस्लिम जन्नत में नहीं जा सकता। अब उसका एक दो जवाब हम समझेंगे। फ़िलहाल ये समझे कि एक इंसान ने एक 1 नंबर लिखा, 1 डिजिट लिखा है 1 एक, उसके बाद 0 0 0 0 0 जितना ज़ीरो लगाता जाएगा इसकी एक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बात सही है। किसी ने बोर्ड के ऊपर यहाँ पर 1 नंबर लिखा और उसके बाद 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 जितने ज़ीरो लगाता जाएगा वो एक जो है नंबर एक उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक को हटा दो, अब ज़ीरो की कोई वैल्यू है, ज़ीरो की वैल्यू है नहीं है। इसी तरीके से एक ईमान वाला है और गैर ईमान वाला है। गैर ईमान वाले की मिसाल ये है सिर्फ ज़ीरो वाले, और ईमान वाले की मिसाल है 1 उसके बाद 0 वाले। बात समझ में आ रही है। उसने 1 यानी अल्लाह को मान लिया, खालिक कायनात जो सबसे बड़ा जुर्म है शिर्क, उसने उसका इनकार किया कि नहीं, इस दुनिया का खालिक और मालिक है वो सिर्फ अल्लाह है, उसका दिल के अंदर रासिख है। उसके बाद कोई भी अमल नहीं है जन्नत में जाने के लिए, सब 0 0 है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू रहेगी। ये इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फर्स्ट में 1 नंबर का डिजिट उसके पास नहीं है। उसकी दूसरी मिसाल समझिए। दूसरी मिसाल ये है कि एक रियासत है, एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एक इंसान अपने बादशाह वक्त के कानून के खिलाफ चलता है, मुल्क के कुछ कानून के खिलाफ उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो फॉलो न करने की वजह से वो रियासत, वो हुकूमत, वो कंट्रीज़ उसको सजा देगी, लेकिन उसको जान से मारेगी नहीं।
क्यों? वजह उसकी यह है कि वो उसने कुछ कानून को बादशाह को तस्लीम किया है, प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम किया है, उसने रियासत को तस्लीम किया है, कानून न माना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको मार दिया जाए। लेकिन एक वो इंसान है जिसने रियासत को तस्लीम नहीं किया, जिसने कहा कि मैं इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता, मैं उसके खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूं, तो उसको मार दिया जाएगा। कहा यही मिसाल है कि इस कायनात के अंदर उस अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस कायनात वो क्रिएटर है, उसने हमें बनाया, बनाने के बाद हम उसको तस्लीम करते हैं, चाहे उसके कुछ कानून के अंदर हम थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में भेजेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, ये दुनिया, ये जो गैर मुस्लिम हमको जब सवाल करते हैं, हम उसको इस तरीके से हम उसको जवाब देते हैं। दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों फॉलो करते हैं? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप एक एक बात देखो। एक ज़माना था जब साइंसी इर्तिका यानी टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर नहीं थी, और जितनी चीज़ों की आज रिसर्च हो रही है उससे पहले इतनी रिसर्च नहीं हुआ करती थी। उस वक्त किसी चीज़ का जवाब देना या अल्लाह के नबी की किसी सुन्नत का मजाक उड़ाना या उसके ऊपर ठट्ठा करना ये आसान था। इस ज़माने में दुनिया में अगर किसी शख्सियत पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है, सुभान अल्लाह कहिए, वो अल्लाह के नबी की ज़ात पर हुआ है। सबसे ज़्यादा रिसर्च आज भी हो रहा है, हुआ है, वो अल्लाह के नबी की ज़ात पर और आपकी ज़िंदगी पर रिसर्च हुआ है कि आपने ये किया वो किया, हर एक फ़ैल के ऊपर रिसर्च हो रहा है। और हम तमाम का यकीन है कि आज भी 1000 के करीब, जो मैं जुमला बोल रहा हूँ, 1000 के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर रिसर्च चल रहा है। उनमें से साइंस जहाँ तक पहुँची है, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत बिल्कुल सही है। जहाँ साइंस नहीं पहुँची, और साइंस यूँ कहती है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, हम यूँ कहेंगे कि आपकी फिरासत में कमी है, आपकी टेक्नोलॉजी में कमी है। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आपकी औलाद वहाँ पहुँचेगी जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला के गए। क्योंकि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया, कायनात के अंदर बनाने के बाद सबसे खूबसूरत किसी को बनाया है, तो किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत, जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत। उलमा ने लिखा है कि काबतुल्लाह अफजल है या रोज़ा अक़दस जहाँ अल्लाह के नबी सोए वो अफजल है। क्या बहस है कि काबतुल्लाह जो है वो अफजल है या जो अल्लाह के नबी जिस कमरे में आराम फरमा है वो अफजल है? उलमा ने उसके अरब उलमा ने जवाब दिए, हमारे उलमा ने जवाब दिए हैं कि अल्लाह के नबी का जिस्म जिस मिट्टी से लगा हुआ है वो मिट्टी काबतुल्लाह से भी ज़्यादा अफजल है, वो मिट्टी काबतुल्लाह से भी ज़्यादा अफजल है। कि वो नबी कि इस कायनात का वजह कायनात, यानी इस कायनात जो बनी, ये दुनिया, ये गोवा से ऊपर जैसे हम यूट्यूब पर वगैरह पर देखते हैं, जैसे ऊपर जाते जाते जाएंगे दुनिया डॉट होती जाएगी, फिर ब्लैक होल आ जाएगा और फिर इंसान सोचेगा कि अब क्या है। तो ये सब कुछ जो दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है और टूटने फूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ये निज़ाम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बना है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अना नबीयुन, मैं नबी था। कब? कि भाई आदम अलैहिस्सलाम, जबकि आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म भी नहीं बना था, आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म, अपनी बॉडी भी नहीं बनी थी, उससे पहले अल्लाह ने मुझे नबी बना लिया था। खैर, तो ये एक कायनात के अंदर जो कुछ है, ये मेरे और आपके आका फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया। फ़ख्र होना चाहिए, सब इंसान को फ़ख्र, यानी दिल के अंदर शुक्रिया की कैफियत पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह लाखों नबी आए, हज़ारों नबी आ गए, हर नबी को आपने उम्मत दी। या अल्लाह हमारा तो क्या था, हमने कौन सी दुआएं मांगी थी, हमने कौन से आपके सामने जो है दरख्वास्त दी थी कि अल्लाह तूने बग़ैर मांगे इस आपके चहीते लाडले प्यारे हबीब, जिसको आपने कुरान में कभी यासीन से, कभी उसकी रिसालत वल कुरानिल हकीम से, कभी आपने अलग एक नबी दुआ कर रहा है या अल्लाह मेरे सीने को रब्बि इश्रह ली सदरी कह रहा है, यहाँ अल्लाह ताला उस नबी को दुआ मांगने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं
अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के चेहरे की, अल्लाह के नबी के बालों की कसम खा रहा है। अल्लाह ने किसी किताब ने, आसमानी किसी किताब ने किसी नबी के चेहरे की, किसी नबी के बालों की, किसी नबी के अखलाक की कसम नहीं खाई। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैहि पर कुर्बान जाइए, उन्होंने उसका तर्जमा किया वद्दुहा, ये नबी तेरे रोशन चेहरे की कसम। वल्लैली इज़ा सजा का तर्जमा कर रहे हैं कि नबी तेरे काली काली जुल्फों की कसम, तेरे काली काली जुल्फों की कसम। दुनिया के अंदर जितने इंसानों के अल्लाह ने बाल पैदा फरमाए, चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, गोरा हो, काला हो, दुनिया में जितनी हेयर स्टाइलें हैं, आप दुनिया वालों के पास जाओ, इंटरव्यू लो कि दुनिया में सबसे अच्छी हेयर स्टाइल, दुनिया में सबसे अच्छे बाल जो दुनिया पसंद करती है, जिसको लाइक करती है, वो कौन से बाल है? दुनिया कहेगी कि वो बाल है जो बहुत स्ट्रेट भी ना हो और बहुत ज़्यादा घुंघरियाले भी ना हो, थोड़े स्ट्रेट हो, थोड़े पेच खाते हुए हो। अल्लाह ने वो सबसे ज़्यादा बाल की अच्छी क्वालिटी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। शमाइल तिरमिज़ी में है कजाअनि शाअर, फरमाया कि अल्लाह के नबी के बिल्कुल स्ट्रेट भी बाल नहीं और बिल्कुल घुंघरियाले भी बाल नहीं। कहने का मतलब यह है कि जिस्म से लेकर, बॉडी से लेकर, पार्ट्स से लेकर, आदात से लेकर, अखलाक से लेकर, मामला से लेकर, दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी हो सकती थी वो अल्लाह ने मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अब हम थोड़ा अल्लाह के नबी की सुन्नतों की तरफ आते हैं। जिन सुन्नतों पर रिसर्च हुआ, जिसके ऊपर लोग इस्लाम लाए और जिसके ऊपर लोग इस्लाम लाए, मैं उनमें से चंद मिसालें, एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। 2009 के अंदर अमेरिका में एक बहुत बड़ा लॉयर, एडवोकेट, जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट था, उसने इस्लाम कबूल किया। उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हम जैसे तो नहीं है कि न मकतब पढ़े न कुछ पढ़ा, बस माँ के पेट से वैसे ही मुसलमान है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ बात नहीं, अल्लाह के पास जाके बोलेंगे अल्लाह ऐसे ही थे हम तो। ये लोग वैसे नहीं, ये लोग तो पढ़ते हैं इस्लाम को, पढ़ने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि किन किन को इस्लाम बतलाना है। आप देखिए कि जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हर हफ्ते, हर वीकेंड, कभी बीच के पास, कभी मार्केट के अंदर वो इस्लामी स्टॉल लगाते हैं और किसी मुसलमान लड़कियों को के गैर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब बतलाते हैं, किसी को कुरान करीम के आयत को ट्रांसलेशन करके बतलाते हैं, किसी को कुरान देते हैं, और हर हफ्ते इस्लाम कबूल करने वाले आ रहे हैं, हर हफ्ते बढ़ रहे हैं हज़ारों की तादाद में। जर्मन में देखो इस्लाम का, इस हफ्ते जर्मन के अंदर एक साथ 7 खानदान, पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया, पूरी खानदान ने, छोटे से लेकर बड़े ने इस्लाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो देखिए उसने, जज ने, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई नजात देती है और झूठ हलाक करता है। अब एडवोकेट का काम क्या होता है? लॉयरों का काम क्या होता है? सच बोलना। बोलो ना भाई, सही है? आप तो बोलते ही नहीं, सच बोलते हैं ना लॉयर लोग। हाँ, बहुत सच बोलते हैं वो लोग बेचारे। तो लॉयर लोग जो है उनका काम ही इधर उधर की करना। कभी क्रिमिनल को जो है बेचारा एकदम, ये क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल जो है उनके सामने ये हो जाता है कि भाई क्रिमिनल नहीं है, और जो बेचारा जो मुजरिम नहीं है वो मुजरिम बन जाता है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सच्चाई में नजात है, तो उसने एक बहुत बड़े आलिम है पड़ोसी मुल्क के, उनके सामने ये हदीस को जिक्र किया। कहा कि मौलाना साहब कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन मेरा काम ही है, मैं क्या करूं? कहा कि देखो अल्लाह के नबी ने कहा उसमें नजात है, आप नजात की तरफ जाओ। उसने खुद अपना वाक़या अपने इंटरव्यू में बताया है कि मैंने कहा कि आज से मैं सच बोलूँगा, जो भी मेरे पास केसेस आएंगे, जो सच्चा होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, जो झूठा होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। चुनांचे दिन गुजरते गए, अल्लाह ताला, जैसे सहाबा इकराम ईमान लाते थे, उसके बाद आजमाइश आती थी ना भाई। अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखो, उमर हज़रत अबू सिद्दीक़ को देखो, बिलाल हबशी को देखो, जो भी इस्लाम लाया आजमाइश आई। तो आजमाइश कैसे आई? अमेरिका में रहने वाला इंसान, और वो भी इतना बड़ा एक लॉयर। अब लोग उसके पास आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई सच कौन है, झूठा कौन है? अब देखते थे कि ये आदमी झूठा जो मेरे पास आया उसको मना कर देते, भाई मैं केस नहीं लूँगा। अब केस लेना बंद किया तो आना भी बंद होगा, वो भी क्रिमिनल लॉयर। अब क्या करें? कहा कि घर बेचा, गाड़ी बेची, ऐसे करके गुजरान होने लगा। 9 साल तक उसने इस पर जमा रहा। कितने साल तक?
9 साल तक। देखो हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके सब के लिए इबरत है। हम लोग के सामने अगर पैसे आता है, बस हमारा ईमान बना है, पैसे से काम बनता है, पैसे जहां से भी आना चाहिए। हम सब का ईमान वालों का ये बना हुआ है कि पैसे से हमें काम होता हुआ नजर आता है, पैसा कहीं से भी आना चाहिए, ये हमारा ईमान। वो लोग का ईमान ऐसा नहीं। 9 साल तक सब्र करने के बाद किराया के मकान में चला गया, कहा कि नहीं मदद अल्लाह की आएगी। कोर्ट के अंदर उसका नाम मेंशन हो गया कि ये एडवोकेट सच्चे आदमियों का केस लेता है। 9 साल के बाद अल्लाह ने दरवाज़ा खोला, 2 साल के अंदर सब वसूल हो गया। अब उसके बाद जो भी आ रहा है उसका खुद इंटरव्यू है, वो कोर्ट में जाके खड़ा रहता है और जज समझ लेता है कि सच्चा इंसान है। जज समझ लेता है सच्चा इंसान है, झूठ का केस लेकर नहीं आएगा, कामयाब। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सैंपल मैंने बताया कि अल्लाह के नबी, जो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, उसको फॉलो करने वाला इंसान, मुझसे आपसे सबसे खताएं होती है, गलतियां होती है, लेकिन उसको फॉलो करने वाला इंसान नाकाम नहीं हो सकता। अब हमारी कमजोरी क्या है? हम नमाज तो पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके के मुताबिक, पढ़ते कि नहीं पढ़ते भाई, लेकिन खाना उस तरीके से नहीं खाएंगे। क्यों? हम मुर्गी ज़बा करते हैं, बकरा ज़बा करते हैं, जैसे अल्लाह के नबी ने बताया वैसा ज़बा करेंगे तभी ज़बा होगा कि नहीं होगा भाई? अगर उसके खिलाफ ज़बा किया कि चलो जोर से मार के अलग कर दो, खाएंगे? तो वो क्यों नहीं खाते? तो दूसरे हमारे नबी के जो तरीक़े हैं घरों में, बाहर मामलात में, हम उसमें फॉलो नहीं करते हैं। मुर्गी ज़बा करने फॉलो करेंगे, नमाज पढ़ने फॉलो करेंगे, यहाँ नबी को मानेंगे, वहाँ नबी को नहीं मानेंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर ही सच हुआ कि आप जो है खाना खाते हैं तो खाना चबा कर खाते हैं, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, चबा कर खाओ। हारून रशीद ने 4 हकीमों को बुलाया, हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, 4 हकीम दुनिया के 4 कोने से बुलाए और बुलाने के बाद कहा कि ऐसा अमल बतलाओ, ऐसा रिसर्च बतलाओ कि बीमारियां आदमी के करीब भी ना आए। चारों हकीम ने कहा कि भाई खाने के बाद, खाने से पहले यूँ यूज़ करो, यूँ यूज़ करो, जैसे आजकल होता है कि फुला चीज़ पियो, फुला चीज़ खाओ, फुला जो है मशरूब बना वो पियो, पेट साफ रहेगा, ये होगा। अरब का हकीम था, उसने कहा कि मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में पढ़ा है कि भूख लगे उसी वक्त खाना खाओ और भूख बाकी उससे पहले खाना छोड़ दो। और आज भी दुनिया का, मैं अभी जदीद रिसर्च बता रहा हूँ कि आज दुनिया, डॉक्टर लोग इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंसान अगर भूख से पहले खाना खाए, भूख लगने के बाद खाना खाएगा और भूख लगने ख़त्म होने से पहले खाना छोड़ेगा, वो उसको 11 या 12 बीमारियों से महफूज रहेगा। बीमारियों के नाम मुझे नहीं याद है, सुना मैंने लेकिन याद नहीं है। इतनी बीमारियों से महफूज रहेगा। एक सोने की सुन्नत ले लो, सोने की जो सुन्नत है अल्लाह के नबी की, तो फरमाया कि भाई सोने की सुन्नत 4 तरीक़े हैं, या तो सीधे सो आसमान की तरफ चेहरा करके, या उल्टा सो, या लेफ़्ट या राइट, बराबर। अल्लाह के नबी की सुन्नत कौन सी है? बोलो। लेफ़्ट साइड, राइट साइड सोना, ठीक है ना, ये सुन्नत है। 3 तरीक़े क्यों? सोएंगे तो क्या नुकसान है? तो ये नुकसान तो अल्लाह के नबी बतलाने के लिए नहीं आए। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने जैसा किया वैसा करो। अब अल्लाह के नबी अगर मेडिकल फील्ड में होते तो बतलाते भाई यूँ होता, यूँ होगा, बता के जाते, तो हम लोग सब करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, मैं जैसा करता हूँ वैसा मानो, हमको करना है। अब आज की रिसर्च बतला रही है कि जो इंसान अगर उल्टा सीधा सोएगा तो उसकी जो पीछे की जो हमारी हड्डी है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसकी वो कमान की तरह बनी हुई है कमान की तरह। इंसान जो ज़्यादातर ऐसा सोता है, पूरा पेट का बोझ उसके ऊपर आता है और वो हड्डी सीधी नहीं होती है, वो ऐसी बैलेंस ऐसी होती रहती है। उसकी वजह से जब उसकी आदत सोने की इस तरह बन जाती है तो वो हड्डी के बाहर नसें निकल जाती है और वो बैक पेन का मरीज़ बनता है। डॉक्टर कह रहे हैं उल्टा सोने से सब जानते हैं कि वो तो अल्लाह के नबी ने मना है और साइंस भी मना करती है कि पूरा पेट का बोझ नीचे आ जाएगा और जिससे अपेंडिक्स की बीमारी के बहुत खतरात रहते हैं। डॉक्टर ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तीसरी चीज़ लेफ़्ट पे सोना, कि लेफ़्ट पे सोने से ये हमारा जो दिल है, ये दिल लेफ़्ट पर है
और ये दिल इनपुट आउटपुट यानी जो है पंपिंग करता रहता है। जब इंसान लेप पर सोता है पूरा बोझ उस पर आ जाता है, तो इसकी इनपुट आउटपुट की जो सर्विस है उसके अंदर थोड़ी कमजोरी आ जाती है और उसके ऊपर जो है दिल की अटैक के खतरात रहते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरे उम्मती राइट में सो जा, दिल जो है इधर रहेगा और जो है वो पंपिंग अपने एतबार से करता रहेगा, कोई बीमारी का खतरा नहीं, मुझे फॉलो कर ले, दुनिया में भी महफूज रहेगा, ऊपर जन्नत कमा जाएगा। एक सुन्नत, खाना चबा के खाओ और दोनों तरफ से चबाओ, कभी इधर कभी उधर, ताकि दांत की सर्विस। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ चबा के खाओ। साइंस ये कह रही है कि चबा के खाने पर हमने रिसर्च किया तो पता चला कि जितना इंसान चबा के खाएगा आहिस्ता आहिस्ता, उसके मैदे को तकलीफ कम पहुंचेगी और उसको बदहजमी जिसको कहते हैं तो वो बीमारी नहीं होगी। और जो इंसान कभी इधर से कभी उधर से चबाएगा, दबा के चबाएगा, तो उसके दांत भी बीमारियों से महफूज रहेंगे। ये साइंस कह रही है, ये साइंस कह रही है। अब नमाज के वुजू के दरमियान मसा करना गर्दन का, चाहे हदीस के एतबार से कुछ इमाम कहते हैं कि नहीं है, कुछ इमाम कहते हैं, लेकिन आज की साइंस कह रही है कि हमने पागल खाने दुनिया में, देखो पागल खाने सबसे ज़्यादा अमेरिका में, आपके इल्म के लिए सबसे ज़्यादा पागल खाने अमेरिका में हैं। सिर्फ वॉशिंगटन शहर के अंदर 100 से ज़्यादा पागल खाने हैं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा, पागल क्यों बनते हैं वो भी एक बात सुन लो। जब अल्लाह के एक होने का तसव्वुर न हो कि अल्लाह है और अल्लाह ही हमारी अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ने लिखी है, हम सबका ईमान है ना भाई। अगर हमारा नफ़ा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र, नुकसान हो जाए तब भी एक छोटा सा ईमान वाला भी यूँ कहता है अल्लाह को जो मंजूर था हुआ छोड़ो, खल्ली वल्ली, बोलता है कि नहीं बोलता है। एक गोरों के अंदर एक बीमारी है, ये गोरे किसी भी काम के लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं, लेकिन मुकद्दर में खसारा लिखा होता है। अब ये लोग इस पर ये करते हैं कि मुझे नुकसान क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, मैंने कहाँ गलती की, ये सोचते यहाँ तक कि उनके डिवोर्स होते हैं तो डिवोर्स में भी सोचते हैं कि मैंने गलती कहाँ की और मैंने क्यों गलती की। ये नहीं सोचते किसने करवाई, ये सोचते सोचते पागल हो जाते हैं। इसलिए उनके पागल खाने वहाँ ज़्यादा है अमेरिका में, सबसे ज़्यादा पागल खाने। और हमारा तसव्वुर क्या है, ईमान वाले पागल नहीं होते, ईमान वाले बहुत कम पागल होते हैं। हमारा तसव्वुर ये पैसे जेब में है, अल्लाह का शुक्र, नहीं है वो भी अल्लाह का शुक्र, कहीं से भी खिलाएगा, वो जिम्मेदारी उसकी है। बात समझ में आ रही है। तो फरमाया कि ये लोग रिसर्च कर रहे थे दुनिया में इंसान पागल क्यों बनता है, दुनिया में इंसान पागल क्यों बनता है। वो डॉक्टर जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस पर रिसर्च तेरा आलमी लेवल से होना चाहिए, फ्रांस के एयरपोर्ट पर खड़ा है। कहाँ के एयरपोर्ट पर भाई, फ्रांस के एयरपोर्ट में खड़ा है। एक बेचारे जमात वाले, नमाज का वक्त हुआ, सामने वुजू कर रहे हैं। अब ये लोग करते करते डॉक्टर देख रहा है, ये लोग गर्दन पे ऐसे हाथ को मसा किया। डॉक्टर वहीं से खड़ा हुआ, भाई हु आर यू, तुम कौन हो, कहाँ से आए, ये क्या कर रहे हो। उसने पूरा पूछा, पूछने के बाद कहा कि क्या कहा, इसको गर्दन का मसा बोल रहे। कहा कि यही चीज़ है और उस पर रिसर्च मुस्तकिल किताब छपी है। कहा कि यहाँ दिमाग से लेकर पैर तक एक वाइड रग होती है जो यहाँ गर्दन के पास से पास होती है। कम से कम दिन में 5 मरतबा उसको अगर तरी पहुँचे, पानी का हाथ पहुँचे, तो वो इंसान पागल नहीं होता, वो इंसान पागल नहीं होता। तो ऐसे कई सुन्नतें अल्लाह के नबी की, कोई भी सुन्नत खाने की पीने की, खड़े खड़े खाना मत खाओ, खड़े खड़े खाना मत खाओ। उस पर रिसर्च हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना किया खड़े होकर खाने से, बैठ कर खाना खाने से, बैठ कर क्यों खाने को कहा गया। एक किताब है सुन्नत नबी जदीद साइंस, उसमें लिखा है एक अमेरिकन डॉक्टर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का कि खड़े होकर ज़्यादा खाने से, यानी रोज़ाना आदत बनाने से, वो इंसान नफ्सियाती मरीज बनता है, फिजिकल मरीज नहीं बनता है, नफ्सियाती मरीज बनता है। वो ईरान टूरान की बातें करता है, अकल का लेवल कम हो जाता है, अकल का लेवल कम हो जाता है। तो बाज़ मरतबा बीमारी नफ्सिया नहीं होती, जिस्मानी नहीं होती है, फिजिकली नहीं होती है, नफ्सियाती बीमारी में अल्लाह मुब्तला कर देते हैं। क्या कहने का मकसद ये है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ने एक रोल मॉडल दिया है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसवाक के ऊपर रिसर्च देखो, मिसवाक का रिसर्च देखो। आज अमेरिका के अंदर मेरा कज़िन है, मेरे कज़िन ने, वो तबलीगी आदमी है, वो मॉल में खड़ा है, मुझे वीडियो कॉल किया और हमारा नीम का मिसवाक वहाँ पे $10 में बिक रहा है, जो हमारे यहाँ फ्री में मिलता है। ऊपर लिखा है, तबलीगी आदमी है, उनको चस्का रहता है, फौरन उसने फोटो मार के भेजा कि देख मुफ्ती, ये $10 का यहाँ मिलता है, अपने यहाँ फ्री में मिलता है। और गोरे लोग इसको खरीदते हैं, गोरे लोग उसको खरीदते हैं मिसवाक को, और हमारे यहाँ फ्री में भी नहीं करते कोई।
हमारे यहाँ मौलवी लोग कह के मर जाएंगे कि मरते वक्त कलमा नसीब होगा, तब भी कहेंगे कि नहीं, अपना तो वो ऐड आ रही है ना 150 वाला, वही अच्छा है, वही घिसने का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बगैर मिसवाक के नमाज नहीं। इसलिए शवाफे को आपने देखा होगा हरमैन शरीफैन में कि जेब में ऊपर मिसवाक रहती है, जैसे ही तकबीर शुरू हुई मिसवाक करना शुरू कर देते हैं। और इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि इंद सलात का मतलब यह है कि नमाज के वक्त खड़े तब नहीं, नमाज से पहले जो वुजू करे उस वक्त मिसवाक कर लिया करो। बात समझ में आ रही ना। 70 फायदे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह लिखे हैं, उनमें से सबसे बड़ा फायदा कि अल्लाह ताला उसको ईमान कलीमे के ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमाएगा। उससे बड़ा फायदा क्या है? घर के अंदर बच्चे के हाथ में मिसवाक होना चाहिए, अपनी बीवी के हाथ में मिसवाक होना चाहिए। बीवी मेकअप मंगवाती है, उठ के लेके आ जाते हैं, कभी बीवी को बिठा के बोलो कि बीवी ये मिसवाक किया कर, 5 वक्त की नमाज के मिसवाक कर, रात को सोते मिसवाक कर। माँ आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी जब हमारे पास आते थे, घर में दाखिल होते मिसवाक किया करते थे। कि इतनी अहम सुन्नत है, कोई सुन्नत अल्लाह के नबी की। मौलाना कलीम सिद्दीकी मद्दसिल्लाह, अल्लाह ताला उनको बाइज्जत बड़ी फरमाए, जो भी जेल में गए, उनके हाथ में एक शिवसेना के बड़े इंसान ने बम्बई में इस्लाम कबूल किया। 2011 की बात करें, हजरत के साथ उनके पास बैठना हुआ, हजरत ने फरमाया कि इस्लाम कबूल किया। फरमाते कि मैं हरमैन शरीफैन में था, मेरे बाजू में मोहम्मद तारिक जमील साहब थे, और वो शिवसेना का आदमी इस्लाम कबूल किया। वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है कि मैं अभी ड्रेस सिलवाने के लिए आया हूँ, मुझे ये बतलाइए कि अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक जेब कहाँ थी। कहा जब तक मुझे इल्म नहीं होगा मैं ड्रेस नहीं सिलवाऊंगा। मौलाना फरमाते हैं मैंने मौलाना से पूछा, मौलाना तारिक जमील साहब से, मौलाना फरमा मुझे भी इल्म नहीं, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। 4 दिन के बाद वही मुझे भेजता है एक हदीस भेजी कि एक बहुत बड़े अरब आलिम ने लिखा है कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा ऐसी ड्रेस पहनी है जिसका एक जेब दाहिनी तरफ था, एक ही जेब। कहा कि अभी भी वो इंसान जिंदा है, आज भी वो ड्रेस पहनता है, एक ही जेब वाला ड्रेस पहनता है। न्यू मुस्लिम कि इतनी सुन्नत के पाबंद। बात समझ में आ रही है। एक डॉक्टर है, हमारे दोस्त है, अमेरिका, इंडियन है, अमेरिका में रहते हैं, वो भी हाफिज है, डॉक्टर भी है, सुन्नत के बहुत पाबंद। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए। ये सारे तज़किरे इसलिए हो रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी हमको भी तौफीक अता फरमाए। जितनी सुन्नतें मालूम है वो तो अमल करना है। खाना खाना ही है भाई, सुन्नत के मुताबिक खा ले। पानी पीना ही है, सुन्नत के मुताबिक पी ले, वो तेरी इबादत बन जाएगी। तुझे बोलना ही है, सुन्नत के मुताबिक बोल ले, इबादत बन जाएगी। तुझे बीवी के साथ रहना ही है, सुन्नत के मुताबिक रह ले, इबादत बन जाएगी। तो हर काम करते ही है। हर इंसान की लिस्ट में सुबह से शाम तक 11 काम है। आप लिखो, मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद कहाँ जाते हैं? पहला दफ्तर में, ऑफिस में जाते हैं, वो लिखो। दूसरा जो है उतने नमाज पढ़ते हैं, तीसरा नाश्ता करते हैं, फिर वॉक काम पे जाते हैं। आप लिखो, उसके अंदर सुन्नत कौन कौन सी है आप देख लीजिए। अगर ये हमारे 11 काम, सिर्फ इल्म अलग चीज़ है कि आपके पास इल्म इतना बड़ा होना चाहिए, आपको इल्म की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने 11 काम सुन्नत के मुताबिक अगर इतना कर लेंगे मेरे दोस्त बुजुर्गों को, हमारा हर काम जो है इबादत बन जाएगा। हमारा हर काम इबादत बन जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। हज़रत उमर के ज़माने में 2 सहाबी ने एक दूसरे मामला किया ज़मीन का। वो ज़मीन खरीदी दूसरे सहाबी से, खरीदने के बाद वो सहाबी हल चलाने गए, ख़जाना निकल आया। क्या निकला भाई? ख़जाना निकला। अब ये सहाबी सोच रहे हैं कि ये ख़जाना तो उनका, क्योंकि उन ज़मीन उनकी थी। ये कह रहे हैं कि भाई ज़मीन तूने खरीदी, वो तेरा। हम होते तो पता भी नहीं चलता उनको, हम होते तो कब से दबा के हकीदा हमारा, ठीक है, हमने खरीदी, हम ना निकला सब। खैर वो सहाबी को, सहाबी एक किसी किताब में लिखा है ताबी है, फरमाया कि नहीं आपका है, वो कहता है आपका है। दोनों का मामला काजी के पास ले गए, जस्टिस के पास ले गए, कहा भाई फैसला कीजिए। काजी भी समझ गए कि भाई दोनों मुखलिस आदमी हैं और दोनों चाह रहे हैं कि मेरे भाई को फ़ायदा हो। काजी ने सोच समझ के कहा आपकी औलाद, कहा कि मेरा बेटा है, कितने साल का फुलान, बेटी हाँ इतने साल की है, माशाअल्लाह, चलो एक काम करे दोनों की शादी करा दो, ये माल उनको दे दो, शादी करा दो, माल उनको दे दो। कहा कि इतना इस सहाबा के अंदर अल्लाह के नबी रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब ऐसे नहीं मिला था। रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब इसलिए मिला कि उनके अंदर दिल में कूट कूट कर अल्लाह के नबी की सुन्नतें भरी हुई थी। कूट कूट कर ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। दूसरे का भला चाहना ये भी सुन्नत है, दूसरे की खैर का ही चाहना सुन्नत है। आज हमारा मुसलमानों का हाल ये है कि अपने सगे भाई और सगी बहनों के मीरास नहीं देते। सगा भाई सगी बहन तड़प रहे हैं और फुला साहब इतने बड़े मिलियनर है और इतने मौलाना की दावत करते हैं, इतनी जमातों की दावत करते हैं और ख़ुद का भाई मीरास के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है।
खुद की बहन को कहा कि नहीं, तुझे वालिद साहब ने शादी के वक्त दे दिया था, अभी कुछ नहीं मिलेगा। शादी के वक्त वालिद साहब ने कितना भी दिया हो, वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो कुछ उन्होंने छोड़ा है उसमें बहन का हिस्सा मौजूद है। अलग बात है कि बहन मना कर दे, उनके हाथ में दो, देने के बाद बहन कहे कि मेरे शादी के बाद अल्लाह ने मुझे, वालिद साहब ने बहुत कुछ दे दिया, फुला ज़मीन दी, फुला प्लॉट दिया, अब मुझे ज़रूरत नहीं, भाई लोग आप ले लो, वो अलग बात है, लेकिन आपको उसको देना ज़रूरी है। तो आज एक सहाबी के मामला देखे, हमारे मामला देखो। अस्कलान शहर है, बहुत बड़ा शहर, और मुसलमान की फौज गुजर रही थी, मुसलमानों का दौर दौरा था, खालिद बिन वलीद जैसे जनरल मौजूद थे। अब कौन उनके सामने लड़ने की हिम्मत कर रहा था? मुसलमान का लश्कर पहुंचा, किसी ने मुजाहमत नहीं की, कोई लड़ाई नहीं हुई, शहर पर कब्जा हो गया अस्कलान के ऊपर, और मुसलमान ने हुकूमत संभाल ली। वहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिम हजरात गए अपने आलिम के पास, कहा कि ये ऐसा ऐसा, ये जालिम जुल्म है। उनके आलिम ने एक इतनी सी छोटी सी एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मुसलमानों के भाई खलीफा, उस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना था, कहा कि ये कैसे मुसलमान है जो बग़ैर किसी इसके हमारे शहर पर कब्ज़ा कर लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वक्त वो ख़त पहुंचा, आपने पीछे लिख दिया काजी का इंतज़ाम करो और इस्लाम के मुशरियत के मुताबिक फ़ैसला करो। अब वो आदमी जाने वाला जो काफ़िला था, वो कहा कि यार ये कौन है, इतना सा छोटा सा एक पर्ची दे दी, ये दे दिया, अभी कैसे फैसले होंगे, इतना बड़ा शहर फतह कर लिया। जाके मुसलमान के सिपह सालार को दिया, देने का उसने देखा, फ़ौरन काजी को बुलाया, काजी के सामने मामला रखा, लोगों ने कहा कि भाई सही है, हम लोग वैसे ही घुस गए, हमने उनको इस्लाम की भी दावत नहीं दी, हमने उनको टैक्स के बारे में नहीं बतलाया, और न हमने उनको लड़ने की दावत दी, इसलिए ये शरीयत के मुताबिक जायज़ नहीं है। मुसलमान काजी ने हुक्म दिया, चलो बाहर निकलो, शहर छोड़ दो। शहर छोड़ने लगे, पीछे से लोग आए दौड़ते हुए, कहा आपकी सच्चाई पर कुर्बान, आप हम शहर आपके हवाले कर रहे हैं, ये शहर हम आपके हवाले कर रहे हैं। तो सच्चाई है, अमानतदारी है, दियानतदारी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें दुनिया के कोई बुक भी नहीं सिखाती और दुनिया में कोई इंसान ने नहीं सिखाया, ये मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और वही नबी ने इतनी चीज़ें हमको, अभी सुन्नतों के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने जो कुछ खाना पीना, रहना सहना, बोलना चलना, मामला मुआशरत, जो कुछ है, अगर उस मुताबिक कोई भी ईमान वाला चलता है 100% कामयाब है। लड़कियाँ आजकल की जो गैर मुस्लिम लड़कियाँ जो यूरोप के में इस्लाम कबूल करती है, आप सोचिए, आप इंटरव्यू पढ़िए, आपके पास मोबाइल है, उसका फ़ायदा उठाइए, यूट्यूब पर जाइए, उनके इंटरव्यूज़ पढ़िए, रिवर्ट ऑफ मुस्लिम करके इंटरव्यू आते हैं, उसमें रोज़ाना इस्लाम कबूल करने वाले के इंटरव्यू आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग पहले की ज़िंदगी और अभी ज़िंदगी में क्या महसूस कर रहे हैं, पढ़िए उनको। आपका ईमान जो है उसमें फ़ख्र महसूस करेगा कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मांगे हमको मुसलमान बनाया, बग़ैर मांगे हमको अल्लाह ने नेमत दे दी, है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।